पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, उप हिमालय पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, झारखंड और उड़ीसा में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 9 मई तक पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। राजस्थान में 10 मई तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा था कि मई के महीने में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत के आसपास के इलाकों में सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किए जाने की संभावना है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि छोटी पत्ती रोग बैंगन के लिए विनाशकारी है। ये माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। इस रोग के प्रकोप से पत्तियां छोटी रह जाती हैं और तने पर गुच्छों के रूप में उगी हुई दिखाई देती हैं। रोगग्रस्त पौधा झाड़ी जैसा दिखता है और ऐसे पौधों में फल नहीं आते हैं। इस रोग से बचाने के लिए रोगग्रस्त पौधों या पत्तों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। रोग प्रतिरोधी सहनशील किस्में जैसे पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल लॉन्ग, कैटरीन साल 2121, साल 25211 की बुआई करें। रोपाई से पहले पौधों को टेट्रासाइक्लिन घोल 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में आधे मिनट तक या कार्बोसल्फान 25% EC के 0.2% घोल में 20 से 25 मिनट तक उपचारित करके लगाएं। यूपी के बरेली मंडल में अभी तक निर्धारित लक्ष्य से सिर्फ 11% गेहूं की खरीद हुई है। खबर है कि गेहूं की खरीद में दलाल सक्रिय हैं, जिसके चलते सरकारी क्रय केंद्र पर किसान कम पहुंच रहे हैं। दलाल किसानों को गुमराह कर फ्लोर और ट्रेडर्स के पास ले जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में पूरे मंडल भर में प्रशासन ने छापेमारी के निर्देश दिए हैं। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर में निर्धारित क्रय लक्ष्य 11.1 मीट्रिक टन है, जबकि अब तक 1.28 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। किसानों से व्यक्तिगत संपर्क करके उनके खेतों और घरों से मोबाइल क्रय केंद्र के जरिए गेहूं खरीद के निर्देश दिए गए हैं। लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर ने तेज धूप और अधिक गर्मी के कारण लीची की खराब फसल को बचाने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार लीची के फल फटने की समस्या मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी से भी होती है। मिट्टी में बोरॉन की कमी से फल फटने लगते हैं। अधिक गर्मी में भी फल फट जाते हैं। इससे निपटने के लिए किसान भाई 15 से 20 दिनों के बाद बोरॉन और बोरॉक्स का 0.4% प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें। इससे लीची के फल को बचाया जा सकता है। किसान भाई भिंडी के पौधों को सफ़ेद फफूंदी रोग से बचाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आसानी से बाजार में मिल जाता है। इसका इस्तेमाल जैविक खेती में किया जाता है। बेकिंग सोडा के कारण पत्तों में फंगल इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। इसके साथ अगर उपलब्ध हो तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करें, जो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा से अधिक प्रभावी है। पानी और पोटेशियम कार्बोनेट का स्प्रे कुछ हद तक खस्ता फफूंदी रोग को मार देता है। जैविक खादों की तरह मटका खाद भी काम का है और कम लागत में इसे तैयार किया जा सकता है। इसके प्रयोग से पौधों को भरपूर ऊर्जा मिलती है और पौधे अच्छे से विकास करते हैं। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में 15 लीटर साफ पानी लें और उसमें 250 ग्राम गुड़ मिलाकर घोल तैयार करें। फिर 15 लीटर गौमूत्र और 15 किलो गोबर डालें और 4 से 5 मिनट तक सीधी दिशा में डंडे से हिलाएं। इसके बाद विपरीत दिशा में हिलाएं। इसके बाद मटके का मुंह ढक्कन से बंद कर दें और उस पर गाय के गोबर और मिट्टी का लेप लगा दें। इस बर्तन को किसी छायादार जगह पर 7 से 10 दिन रख दें। खाद तैयार हो जाएगी। इस खाद को एक ड्रम में पलट लें और इसमें 150 लीटर पानी मिला दें। बाद में इसे छानकर फसल पर छिड़काव करें। राष्ट्र बीज निगम किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन खीरे की स्वर्णा शीतल किस्म का बीज बेच रहा है। इस बीज को आप ONDC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। यहाँ किसानों को कई दूसरे फसलों के बीज भी आसानी से मिल जाएंगे। किसान इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पर डिलीवरी करवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए mystore.in पर क्लिक करें। बढ़ती गर्मी में टनल फार्मिंग सब्जी उगाने वालों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। कृषि एक्सपर्ट की माने तो इसमें सब्जियों, फलों और जड़ी बूटियों को उगाया जा सकता है।
यह किसानों को खराब मौसम के बावजूद फसल उगाने में मदद करता है। टनल फार्मिंग एक कृषि प्रणाली है जिसमें पौधों को सुरक्षित और नियंत्रित आवास में उगाया जाता है। इसमें प्राकृतिक उपायों का प्रयोग किया जाता है। टनल फार्मिंग को आमतौर पर सर्दियों के मौसम के लिए बेहतरीन माना जाता है। कृषि एक्सपर्ट का कहना है कि मिर्च की खेती में उर्वरकों का इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी की जांच जरूर कर लें। रोपाई के लिए खेत तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर खाद या फिर 50 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट मिलाना चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का इस्तेमाल करना चाहिए। मिर्ची की रोपाई के लिए अगर देसी किस्म के बीज की खेती कर रहे हैं तो 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत होती है, जबकि संकर नस्ल की खेती करने के लिए नर्सरी तैयार करने में 200 से 225 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बीज की ज़रूरत होती है।